ओम साई राम। हे एवरीवन। तो आ गई है 31 नंबर की कहानी, जो है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। तो आप सभी ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर आ जाएं। और लीला सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें, हमेशा, ये सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है। उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं, जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है? आज तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये लीला और इसके बाद जो कुछ सीरीज़ आने वाली हैं वो मेरे खुद के बिलीफ सिस्टम, या कह लीजिए कि साईं को मानना या साईं को जानने की जो ये प्रक्रिया थी, और साईं पर इतना विश्वास मतलब क्यों, तो इससे ही रिलेटेड रहेंगी कुछ टाइम। तो अगर बैक टू बैक जो लीलाएं जो मैं अपने थ्रू लाऊंगी, अगर उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखना बस। क्योंकि मुझे नहीं पता इसके बाद मैं आगे कब मतलब लीलाएं रिकॉर्ड करूँगी। जैसा ठीक लगेगा उसके अकॉर्डिंग, या जैसे ही बाबा की कृपा हो उसके अकॉर्डिंग। तो जो मेरी लीलाएं स्टार्ट होंगी, या फिर मेरी जो सीरीज़ अब यहाँ से स्टार्ट होंगी, ये होंगी 31 नंबर की कहानी से। ओके, तो आज मैं बताती हूँ कि मैं बाबा से मतलब कैसे जुड़ी, और मेरा बिलीफ सिस्टम बाबा में इतना क्यों है, और ये चैनल मैंने क्यों बनाया, क्यों इसमें मैंने, और बहुत यूट्यूब पे बहुत मैं सोचती हूँ बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं जो वो साईं की लीला को जब उनका व्याख्यान करते हैं, बहुत अच्छी सेवाएं करते हैं। और मुझे ऑडियो मोड में स्टोरी चाहिए होती है, तो पहले मैं उनमें सुनती हूँ, समझती हूँ, जो मुझे लगता है बहुत ऑथेंटिक हैं, जो रिलेटेबल लगती हैं, जो कि एक्चुअल में मैं बताऊँ तो साईं लीलाएं होती हैं, ये मैंने बिलीव करा है। उन सब की ही सीरीज़ इसमें मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर होती हैं, ताकि जिसने ये रिकॉर्ड करी हूँ लीलाएं या जिसने कैप्चर करी हैं, मेन डाटा उसके पास ही रहे। मेरा तो सिर्फ़ और सिर्फ एक जो मोटिव है इस चैनल को रन करने का, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि बाबा की लीलाएं चलती रहें, और बाबा से रिलेटेड जो भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, बहुत ज़्यादा ऐसा है कि जो हमारे सारे साईं डिवोटीज़ के पास पहुंचनी चाहिए, उसका एक छोटा सा एक चैनल बने। तो इसलिए इसमें जितनी भी लीलाएं होती हैं वो सब ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर ही रहती है। तो ऐसी ये अब कुछ जो स्टेप होने वाली हैं लीलाओं के, ये मेरे से रिलेटेड लीला होने वाली है कि मैंने बाबा को कैसे मानना स्टार्ट किया, उन्हें जानना स्पेशली क्यों स्टार्ट किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार बाबा पे इतना विश्वास क्यों, और बाबा को मानना स्पेशली उनको जानना क्यों स्टार्ट किया। तो इससे रिलेटेड ये थोड़ा होने वाला है। वीडियो बड़ी होगी या छोटी होगी उसकी तो मैं कोई गारंटी नहीं दे रही हूँ, पर जितने मेरे बोल बाबा बुलवा रहे हैं ये वहीं तक थोड़ा सा चलेगा, ठीक है। तो देखिए, मैं कौन हूँ, या मेरा नाम क्या है, या मेरा प्रोफेशन क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में भी एक टाइम आएगा, ज़रूर वो भी डिस्कस होगा। पर अभी जो हमारी कुछ सीरीज़ चलने वाली है वो बाबा से रिलेटेड ही चलेंगी, कि आखिरकार बाबा को मानना मतलब क्यों, बाबा ही क्यों। और ये सब स्टार्ट होता है मेरे थॉट प्रोसेस से। मैं बताऊँ, देखो, हर कोई अपनी लाइफ में सही गलत सब करता है, और आई थिंक जो लाइफ का हमारे एक्सपीरियंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारी लाइफ की आगे जर्नी जो होती है वो कहीं ना कहीं डिसाइड होती है, कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हमारी लाइफ की एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग ही शायद हम आगे की दुनिया को देख पाते हैं अच्छे से। तो ऐसा नहीं है सही गलत, ये तो सब आप पे है, और लाइफ में आपके जो एक्सपीरियंस होंगे कुछ ना कुछ तो आपको सिखा के जाते हैं। ऐसी सेम मेरा भी रहा है कि ऐसा बहुत कुछ तो नहीं, बट हाँ, जहाँ तक मैं अपने से हमेशा ये सोचती थी ना कि
मतलब मैं अपने अपने से यही बात करती थी कि मुझे ऐसा लगता है कि ना लाइफ में सबसे ऊपर इंसानियत है, उसके बाद कर्म। और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम इन दो चीज़ों को छोड़ के बाकी सब चीज़ें करते हैं। ठीक है, ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल हो जाता है मेरे संग भी, जब मैं कभी अपनी फैमिली के साथ बैठती हूँ या नोन वंस के साथ बैठती हूँ, अपने नीबर्स के साथ बैठती हूँ। तो वैसे तो मैं सच बताऊँ तो ऐसे पिंच पॉइंट लाती नहीं या फिर ऐसी बातें छेड़ती नहीं जिसमें फालतू का विवाद हो या कोई ना ही समझे। एट द एंड तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जिसे समझना होता है वो समझ जाता है, जिसे नहीं समझना होता उसे कभी भी समझ नहीं आने वाली कुछ चीज़ें। तो मैं सोचती हूँ हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं जिन्हें लीलाओं का अनुभव होता है, जिन्हें पता चलता है एक्चुअल में साईं कौन है या हमारे भगवान कौन है। तो ऐसी ये जो मेरे माइंड का थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि रिसर्च वर्क है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि यार आप किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी धर्म से, आपका सबसे ऊपर इंसान होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका इंसान होना। क्योंकि याद रखना, अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आप कर्म पे बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि देखो इंसानियत और कर्म सभी के लिए सेम है, सभी के लिए। मतलब वो दोनों ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी को 90% तो क्रिस्टल क्लैरिटी दे देंगी। अगर आप अच्छे इंसान हैं, आप इंसानियत निभाते हैं, तो आप अच्छे कर्म करेंगे, और आप अच्छे कर्म करेंगे तो नेचुरल सी बात है आपकी बुद्धि अच्छी होगी, आप मतलब दूसरों को भी थोड़ा सा समझोगे। ठीक है, तो मेरी खुद की जर्नी ऐसे स्टार्ट होती है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद बाबा का कुछ तो कनेक्शन मुझसे रहा होगा कि एक पॉइंट पे आके मैं खड़ी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में बाबा सबसे ऊपर है। मेरी लाइफ की जर्नी में जो मेन रोल मतलब मैं कहूँगी रहा है, उनमें से बाबा भी है। तो जब मैं कभी ये सोचती हूँ कि यार इंसानियत सबसे ज़्यादा है, मतलब इंसान होनी चाहिए, मैं सच बताऊँ तो जब वो कंट्रोवर्शियल वाला पार्ट आता है कि जब मैं अपने घर में भी बोलती हूँ कि इंसानियत सबसे ऊपर है या फिर कर्म सबसे ऊपर है, तो कहीं ना कहीं हो जाती हैं बातें, नहीं समझ आती किसी को। पर अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, और यही चीज़ सोचते सोचते शायद इस सोच ने मुझे बाबा से मिलाया। क्योंकि इसी रिसर्च वर्क में मैंने जो अपना सर्कल है, इसी रिसर्च वर्क को आगे रखा कि अगर ठीक है कोई कर्म को फॉलो करता है, किसी के अंदर इंसानियत है, इट मीन्स ठीक है वो थोड़ा कहते हैं कि लंबे रेस के घोड़े होते हैं, तो वो 7 साल लंबा दे देंगे, या फिर ये कह लो कि ठीक है आपके ऐसे माइंडसेट के लिए वो हमेशा आपके हर एक वे में खड़े हैं। तो ऐसे ही मैं अपने सर्कल को भी रखती हूँ कि पहले तो मुझे शायद ऐसा कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि ऐसे पैरामीटर मुझे समझ में भी नहीं आते थे। पर बहुत सारे रिसर्च वर्क के बाद ऐसा लगा कि नहीं, ये पैरामीटर बहुत ठीक है, क्योंकि इस पैरामीटर के थ्रू मुझे साईं मिले, मुझे ऐसे अच्छे लोग मिले जो कहीं ना कहीं मेरे ऐसे माइंड से मैच कर गए। आई डोंट नो कि इसके पीछे का क्या एक ब्लेस्ड पॉइंट था या क्या था, वो तो भगवान ही जाने। पर इसी सच में इसी माइंडसेट के साथ मुझे अच्छे लोग भी मिले, इसी माइंडसेट के साथ मुझे बहुत ऐसे लोग भी मिले जिनको देखने या समझने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये इंसानियत नहीं निभा रहे हैं ना, तो शायद कहीं ना कहीं इसलिए अटैच नहीं हो पा रहे हैं दिल दिमाग से। तो जब मैंने अपना कॉलेज एंड किया, थोड़ी जर्नी आगे बढ़ी, तब मुझे ऐसा लगा कि ये वाला जो माइंडसेट है मेरे दिमाग में तब थोड़ा सा आया कि मुझे मेरे जैसा मतलब माइंडसेट कैसे मिलेगा। तो मैं जो बीके शिवानी जी हैं, सबसे पहले उनको फॉलो करती थी, जिनके वजह से मेरे दिमाग में कर्म की मेन डेफिनेशन सेट हुई। क्योंकि जैसे कि मेरी एक जर्नी है, मेरी एक लाइफ स्टोरी है, तो इसमें मैं अपने रियल पॉइंट्स बताऊंगी।
अभी तक तो जितनी भी लीलाएं चलती थी सबके अपने अपने पॉइंट्स उसमें वो रखते थे, बट ये मेरी लीला है तो इसमें मैं अपने कुछ पॉइंट्स रखूँगी कि जो कर्म की डेफिनेशन जो मैंने पहली बार अपने दिल दिमाग में सुनी समझी, वो मैंने बीके शिवानी जी को फॉलो करते हुए इस बात को समझी। और मैं बताऊँ, मैं पहले मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं। जब मैंने इन सब चीज़ों को धीरे धीरे करके कनेक्ट करना स्टार्ट किया, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करना स्टार्ट किया, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी और बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की। तो बीके शिवानी जो कि अपने टाइम पे एक गोल्ड मेडलिस्ट, बहुत वेल एजुकेटेड पर्सन है, उनसे मैंने ये सीखा था कि कर्म लौट के आते हैं। कर्म आपको आपके उस पॉइंट पे लाके खड़ा कर देते हैं जहाँ आप एक टाइम तो समझोगे कि कुछ तो किया था। तो ये सब चीज़ें जानते जानते ये ही खोज थी शायद बाबा तक पहुँचाने की। तो इन सब चीज़ों की वजह से मैं बताऊं कि मैं नॉन वेजिटेरियन थी, मैंने नॉनवेज छोड़ा। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोड़ी कि जो मुझे नहीं करनी थी। 28 या 27 ईयर्स की एज में मैंने नॉनवेज वगैरह ये सब छोड़ दिया था। पता नहीं, बहुत पहले से ही मुझे ऐसा लगता कि ये सब चीज़ें ना मतलब मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती थी कि मुझे ये समझ नहीं आती थी यार क्या है क्या ये सब सिस्टम मतलब। और फिर एक पॉइंट ऐसा है कि मैंने ये सब चीज़ छोड़ी और ये जब जर्नी थोड़ी सी और कंटिन्यू हुई तो मुझे कहीं ना कहीं बाबा से कनेक्शन हुआ, क्योंकि बाबा भी वो जैसे मैं बोलती कि इस माइंडसेट के साथ में चल रही थी कि कर्म या इंसानियत, और बाबा मुझे ऐसा लगा कि सेम इस पॉइंट पे चल रहे थे। मतलब जब मैंने बाबा के बारे में आज से मुश्किल से 3 या 4 साल पहले कह लीजिए, या 2-3 साल पहले, हाँ, ज़्यादा डेप्थ में पता चला। और फिर उस चीज़ से पता चला कि ये कनेक्शन तो बहुत टाइम से था बाबा के साथ। मतलब मैंने ही कभी अपना गौर नहीं किया, इतनी उलझी हुई लाइफ में, इतनी भागा दौड़ी लाइफ में कभी शायद गौर नहीं किया। तो बाबा मुझे वो सोल लगी जो पूरी की पूरी मतलब कह लीजिए कि जैसा मैं माइंडसेट सोचती थी वैसे है कि बाबा हर एक धर्म को मानते थे, हर एक धर्म में हमेशा इंसानियत रखते थे। और कर्मों के ऊपर बाबा ने बहुत बार बोला है। इवन बाबा की जो मैं साइंस सचित्र अभी मैंने सिर्फ चैप्टर स्टार्ट करा है फर्स्ट, उसमें जो चक्की के पार्ट थे उसमें जो नीचे का पार्ट था वो कर्म थे। जैसे कि आप सब एक बार पढ़ना साइंस सचित्र तो आपको पता चलेगा। तो वही चीज़ कहीं ना रिलेटेबल हुई थी कि बाबा कर्म, इंसानियत, मानवता, मतलब उनके लिए ये प्रेफरेंस था। ये सब होना उनकी लाइफ में मेरे ख्याल से, जैसे कहते हैं एक इंसान को इंसान होने में ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी। तो ये सारी चीज़ें मुझे बीके शिवानी जी से कनेक्ट करी, ये सारी चीज़ें मुझे और मेरे बाबा से कनेक्ट करी, और ये सारी चीज़ें ही मुझे बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर रही हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि देखो, आप पैदाइशी कुछ करते हुए नहीं आते हैं, पैदाइशी आप मतलब ज्ञान लेके नहीं आते हैं। जब आप अपनी सोच के साथ आगे चलते हैं और उसमें थोड़ा सा रिसर्च वर्क करते हैं तो आपको चीज़ें, आपसे कुछ चीज़ें गलती भी होंगी, कुछ चीज़ें सही भी होंगी, पर आपको मतलब ऊपर वाले की कृपा है अगर आपको टाइमली चीज़ें समझ आ जाए। तो यही लाइफ की जर्नी मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। और मेरे लिए सच में लाइफ में सबसे ऊपर है इंसानियत, कर्म और समय। वो मुझे सारा मिश्रण ऐसा लगता है बाबा में समाहित है। तो बाबा के साथ ना मेरी बहुत लीलाएं हुई हैं। बाबा को मैंने कब छोड़ा था, फिर दोबारा से उन्हें कब पकड़ा कि ये तो मतलब मैं कर क्या रही हूँ, ये तो मेरे संग बहुत टाइम से चल रहे थे और मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से बचा रहे थे। तो ये लीला आगे भी कंटिन्यू रहेगी। आप सपोर्ट कीजिए
वेट कीजिए मेरी सेकंड स्टोरी या सेकंड लीला अपलोड होने तक की, क्योंकि मेरी साइड बाय साइड स्टडी वगैरह भी चलती रहती है और भी बहुत सारे काम होते हैं। पर मैं अपनी लीला जो रिकॉर्ड करती हूँ या फिर जितनी भी साईं डिवोटीज़ हैं उनकी लीलाएं जो मैं इसमें पोस्ट करती हूँ उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से सोचती हूँ, समझती हूँ। जो रिसर्च वर्क जहाँ जहाँ से मतलब चैनलों से मैं देखती हूँ, बहुत रिसर्च के बाद मैं इधर पोस्ट करती हूँ। तो सेकंड वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, तो ये बहुत सीरीज़ जल्द मिलेंगे। कंटिन्यू रहेंगी, 31 से स्टार्ट होंगी और कहाँ तक जाती हैं ये तो मुझे भी नहीं पता है, तो सिर्फ पापा को ही पता है। तो इसमें ही सारी जो मुझे लगता है कि मेरे से रिलेटेड लीलाएं हुई हैं उनको मैं कंटिन्यू रखूँगी। और सिर्फ नीचे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये होते जाएगा। तो जो पार्ट में स्टार्ट है वो सारी मेरी लीलाएं हैं, और हो सके तो मैं इनकी एक अलग प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी, जिससे कि लगे कि हाँ ये वाला जो पोर्शन था ये मेरी लीलाओं से रिलेटेड था, या मैंने बाबा को क्यों माना इससे रिलेटेड था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ और इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। ओम साई नाम, जय साई नाम, जय जय और हाँ, जाते जाते आप सभी अपना सपोर्ट बनाए रखें। ओम साई नाम।